वेलकम बैक योर अकाउंटेंसी क्लास। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने दो टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। पहला रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड द सेकंड इज फंड। किस तरीके से किसी फंड को फाइंड आउट किया जाता है, निकाला जाता है। जैसे आपने कल क्वेश्चंस किए थे कि टूर्नामेंट फंड हमें गिवन था और उसमें कुछ एक्सपेंसेस गिवन थे, कुछ उससे इनकम रिसीव हो रही थी, तो उसको हमने किस तरीके से फंड को सेटलमेंट किया था, कल हमने वो क्वेश्चन किए थे। आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो है रिलेटेड सब्सक्रिप्शन से। सब्सक्रिप्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए, इसके बाद जो हम अकाउंट बनाना सीखेंगे वो हमारा अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट इन द चैप्टर ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन निकालना है। तो ये टेबल अब मैं आपको बना के बता रही हूँ, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। तो इसको कैसे निकालते हैं बेटा? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो हम अमाउंट लेंगे वो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लीजिए, पूरे साल में हमें जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, तो जितना रिसीव हुआ उसको हमने ले लिया सबसे पहले। ठीक है, उसको प्लस करेंगे हम, देन उसमें हम प्लस करेंगे करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो अब लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ईयर 2020 का बना रहे हैं और 2020 के लास्ट में कुछ सब्सक्रिप्शन बच गया है जो अभी आपको नहीं मिला है, मिलना है बट नहीं मिला है, तो उसको हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, जितना मिलना बाकी होगा उसको हम प्लस करके निकालेंगे। अब इसमें और हम क्या प्लस करेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, रिसीव इन एडवांस, ऐसा सब्सक्रिप्शन जो आपको एडवांस में मिल गया था इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। अब आप कहोगे मैडम एडवांस कैसे प्लस होगा? तो देखो, एडवांस जो पिछले साल मुझे एडवांस मिल रहा था वो इस साल का क्या हो जाएगा? लास्ट ईयर का जो था एडवांस वो इस साल का आउटस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम उसे प्लस कर देंगे। माइनस इसमें से हम क्या क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये एंड ऑफ द ईयर था तो ये क्या हो जाएगा? बिगिनिंग ऑफ द ईयर। माइनस कर देंगे हम इसे, और इसमें से क्या लेस हो जाएगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जस्ट इसका अपोजिट होगा। देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्चुअल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आ जाएगा। ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये दोनों हमारे किस में चले जाएंगे? माइनस में। देन वी गेट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो ये एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक छोटा सा पार्ट था। देखिए, एक तो इसको करने का तरीका ये है कि आप इस तरीके से करेंगे कि आउटस्टैंडिंग को प्लस किया, एडवांस बिगिनिंग ऑफ द ईयर को प्लस किया, माइनस बिगिनिंग ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग कर दिया, और एडवांस एंड ऑफ द ईयर माइनस कर दिया। ठीक है, एक तो मेथड ये है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देन आई विल टेल यू द नेक्स्ट मेथड ऑल्सो। इसी क्वेश्चन को निकालने का किस तरीके से हम दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं, फिर हम उसे करेंगे। ओके।
अब देखो बेटा, ये दूसरा है मेथड है उसी क्वेश्चन को करने का, सब्सक्रिप्शन अकाउंट निकालने का। तो इसमें हम अकाउंट बना लेते हैं। अब अकाउंट में किस तरीके से अमाउंट लिखेंगे, इजी है इसे भी करना। जिस सब्सक्रिप्शन को बिगनिंग का है, बिगनिंग का सब्सक्रिप्शन हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर लिखा है ना मैंने, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर हम यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद एडवांस इन द बिगनिंग, एडवांस जो ईयर जो है बिगनिंग का अमाउंट, वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। और इसी का एंडिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द एंड ऑफ द ईयर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम शो करेंगे हमें इस पर्टिकुलर ईयर में कितना रिसीव हो गया, रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन इन करंट ईयर, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हम बैलेंस अमाउंट दिखाएंगे वो हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से भी क्लियर नहीं हुआ होगा। तो हम जब भी क्वेश्चन करेंगे देन आई विल क्लियर टू यू कि किस तरीके से इस अमाउंट को निकालना है। तो अगर आप बुक की हेल्प लेंगे तो ये बुक में पेज नंबर 1.23 पर अवेलेबल है आपकी बुक में सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16। इट्स वेरी नॉट ए वेरी टिपिकल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को करने के लिए सबसे पहले हमें दिया है ड्यूरिंग द ईयर द एंडेड 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय द जयपुर लिटरेसी सोसाइटी वर 4,20,000। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है हमें, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो ये रिसीव हुआ है हमें 4,20,000, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में दिया है द सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हम बना रहे हैं 20 का और आउटस्टैंडिंग हमें किसका मिल रहा है, 19 का। तो ये क्या है, सब्सक्रिप्शन बेस ईयर, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है, तो इसे हम लेस कर देंगे, लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन होगा उसको हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो ये वैल्यू गिवन है हमें 14,000, हमने इसमें से 14,000 लेस किया, वैल्यू कितनी आ गई, 4,06,000। अब इसके आगे क्वेश्चन में दिया है ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव 2020, यानी जिस ईयर का हम अकाउंट बना रहे हैं उस ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, तो इसको हम लिख देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट करेंट ईयर कितना गिवन है हमें, द वैल्यू इज 10,000। तो इस 10,000 को मैंने प्लस कर दिया। तो एक्चुअल में मुझे सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में कितना रिसीव हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन करंट ईयर कितना हो गया, 4,16,000। इसको हम कहाँ पे शो करेंगे, शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कहाँ पे शो कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिसीप्ट साइड, दो अकाउंट, उसमें एक अकाउंट बनेगा आपका रिसीप्ट्स एंड सॉरी एक्सपेंडिचर एंड इनकम, तो ये इनकम साइड शो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, छोटा सा है दूसरा क्वेश्चन भी, बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं है, यू नोट डाउन दिस क्वेश्चन, देन वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो, क्वेश्चन नंबर 17।
देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, फॉर द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो हमें बनाना है 31 मार्च 2020 का। तो सबसे पहले हम वही अमाउंट ले लेंगे कि 2020 में हमें टोटल कितना रिसीव हो रहा है। तो ये दिखा रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन करेंट ईयर, the value is 89,200। ठीक है, अब इसमें से हम क्या लेस कर देंगे, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन, लेस प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन हमारा जो है वो है 1600। तो मैंने इसमें से 1600 लेस कर दिया। तो हमारे पास कितना आ गया, सॉरी 006। ठीक है, आप इसमें प्लस क्या करेंगे, अभी हम इसमें से कुछ और लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे, ईयर एंडेड एडवांस फॉर लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन 2021। तो ये कितने का है, हमारे को गिवन है 3200। ये भी हमने लेस कर दिया। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 84,400। अब हम लास्ट लाइन रीड करते हैं क्वेश्चन की। देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 200। तो देखिए मेंबर कितने थे, 450, और एक मेंबर कितनी फीस दे रहा है, 200। तो टोटल कितना हो गया, 90,000। 90,000 में से आप देखो 2020 में उसने पे किया है 84,400। ये हमने लेस कर दिया। तो यानी कितना हमें अभी तक नहीं मिला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर, ये कितने का हो गया, 56। तो ये हमने प्लस कर दिया। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 90,000। यानी हमें इस ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए था, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन करंट ईयर 90,000। ठीक है, ये देखिए हमने कैसे कैसे किया है, पहले प्रीवियस ईयर के सब्सक्रिप्शन को लेस किया है, फिर एडवांस ईयर के सब्सक्रिप्शन को लेस किया है, देन हमने करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को ऐड कर दिया है। तो ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई। आपकी कितनी आई इसकी, 5600। इसको हमने प्लस कर दिया। तो देखो पहले हमने दोनों ईयर के जो थे हमारे पास, जो प्रीवियस का था वो माइनस किया, एडवांस माइनस किया, देन हमने उसमें प्लस कर दिया करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो हमारे पास एक्चुअल में इस ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना आ रहा है, 90,000। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं कि मैम ये वाले क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।